किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंवले की खेती के बारे में। किसान साथियों, आंवले की खेती भारत में बहुत ही लाभदायक बागवानी फसल मानी जाती है। इसकी मांग दवा, च्यवनप्राश, कैंडी, जूस, अचार और पाउडर उद्योग में बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश खासकर पूर्वांचल और वाराणसी क्षेत्र की जलवायु आंवला की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। साथियों आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी सबसे अच्छी वैरायटियाँ कौन सी हैं, इसकी खेती कैसे की जाती है, किस महीने में की जाती है और कितने साल से फल देना शुरू करते हैं और कितने साल तक फल देते रहते हैं, कितना लागत और मुनाफा आपको आएगा 1 एकड़ में। ऐसे साथियों हम कई सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले, तो वीडियो में बने रहेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए साथियों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों हम जानेंगे आंवला की खेती कब करें। तो मुख्यतः आंवला की पौधारोपण जो है 2 समय में की जाती है। नंबर 1, बरसात का मौसम सबसे अच्छा जुलाई से सितंबर, पौधे जल्दी जमते हैं और सिंचाई कम लगती है। दूसरा समय है बसंत ऋतु, फरवरी मार्च, जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो। अब किसान साथियों बात करते हैं आंवला के लिए उपयुक्त जलवायु तापमान। तो इसके लिए 20 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान तक सबसे अच्छा माना जाता है और ये जो है गर्मी सहन भी कर लेता है, इसके लिए भी सक्षम रहता है। हल्के पाला से छोटे पौधे को नुकसान हो सकता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सफल खेती। किसान साथियों बात करें कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो दोमट या हल्की काली वाली मिट्टी जो है इसकी खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। सबसे अच्छी बात साथियों पीएच की, आंवले खेती के लिए मिट्टी के पीएच की बात करें तो 6.5 से 8.5 पीएच तक इसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जल निकास अच्छा होना चाहिए। क्षारीय मिट्टी में भी आंवला की खेती सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छे आंवले का पौधा उगता है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं सबसे अच्छे आंवले की किस्में कौन सी हैं। NA7 सबसे लोकप्रिय किस्म, फल बड़े और चमकदार, उत्पादन अधिक, कम रेशे वाले, प्रोसेसिंग के लिए उत्तम, रोग भी कम लगते हैं। अब बात करते हैं दूसरी किस्म की। अगली किस्म है किसान साथियों NA10, जल्दी पैदावार देने वाली, जल्दी फल, अच्छी पैदावार, जूस उद्योग में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली आंवले की किस्म। किसान साथियों तीसरी किस्म है चकैया, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, फल लंबे समय तक टिकते हैं। चकैया किस्म की सबसे अच्छी बात, अचार और मुरब्बा के लिए सबसे बढ़िया। चौथी किस्म है किसड़ा, बड़े आकार के फल, विटामिन सी से बहुत ज़्यादा अधिक भरपूर। किसान साथियों हम बात करते हैं सबसे अच्छी व्यावसायिक किस्म। यदि आप व्यापारिक खेती करना चाहते हैं तो NA7 प्लस चकैया मिश्रण खेती करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब किसान साथियों हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो 2 से 3 बार आपको गहरी जुताई करनी है, उसके बाद 1-1 मीटर का गड्ढा खोदना है। पर गड्ढे की हम साथियों बात करेंगे तो एक गड्ढे में कम से कम 20 से 25 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 किलो नीम की खली और 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट जरूर मिले। साथियों ये हमने एक गड्ढे की मात्रा बताई है, तो इस हिसाब से आपको गड्ढा खोदना है कि इतना सब कुछ आ जाए और साथ में मिट्टी भी मिलानी है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं पौधों की दूरी की। तो सामान्य दूरी आपको 10 मीटर की दूरी रखनी है। 1 एकड़ में लगभग 40 से 45 पौधे लगते हैं। हाई डेंसिटी में 6 मीटर की दूरी भी आप रख सकते हैं। किसान साथियों हम बात करते हैं सिंचाई की। तो शुरुआती 2 साल जो है आपको नियमित सिंचाई करते रहना है। साथियों गर्मी में 10 से 15 दिन पर सिंचाई करते रहना है और सर्दी में 20 से 25 दिन पर। यदि आपके पास ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था है तो उससे बहुत ही अच्छा सिंचाई होती, मतलब पानी की बचत भी होती है और उत्पादन भी बढ़ता है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रति पौधा प्रति वर्ष की हम बात करेंगे। अगर 1 वर्ष का पौधा है तो 10 से 15 किलो गोबर की खाद, 200 ग्राम यूरिया और 250 ग्राम DAP। यदि पौधा 3 साल का हो गया है तो 25 किलो यूरिया और 500 ग्राम यूरिया और 500 ग्राम DAP। फलदार पौधा 40 से 50 किलो गोबर की खाद, 1 किलो यूरिया और 1 किलो DAP। अब किसान साथियों हम बात करते हैं फल कब आता है। तो कलमी पौधों में 3 से 4 साल लग जाते हैं फल आने में, यानी कि 1 से 2 फल तो आते रहते हैं, लेकिन मार्केट ले जाने के लिए 3 से 4 साल बाद ही होता है। पूरी अच्छी खासी पैदावार के लिए 7 से 8 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन
10 मीटर या 6 मीटर की दूरी पर अगर आपने पौधे लगाए हैं तो बीच में आप किसी भी चीज़ की फसल उगा सकते हैं, जैसे सब्जी होगी, हल्दी, अदरक की खेती, ये सब आप लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि दलहनी फसल आप लगाते हो तो यूरिया डालने की ज़रूरत ही नहीं, जैसे कि मूंग, उड़द, ये सब जो है अगर आप बीच में लगा कर खेती करते हो इनकी, कम समय में अधिक उत्पादन मिल जाएगा, अधिक पैसा भी मिल जाए, मतलब कि आपको कमाई होती रहेगी। जितनी लागत आएगी उससे ज़्यादा कमाई होती रहेगी और आपका जो ज़मीन छूटा रहेगा उसका भी उपयुक्त प्रयोग होता रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है शुरू वाले साल से ही आप जो है पैसा कमा सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और पैसा कमाइए। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं उत्पादन की। तो एक स्वस्थ पेड़ से जो है 40 से 100 किलो तक फल हमको मिल सकता है। 1 एकड़ से लगभग 80 से 100 कुंटल तक उत्पादन मिल जाएगा। बात करते हैं बाजार भाव। साथियों, सामान्य भाव जो है 20 से 40 रुपये प्रति किलो, प्रोसेसिंग करके जो है 50 रुपये प्रति किलो तक भाव मिल जाएगा। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं 1 एकड़ आंवले की खेती में लागत कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम लागत की बात कर लेते हैं। पौधा 8 से 15 हज़ार, गड्ढा व रोपाई 10 हज़ार, खाद उर्वरक 8 हज़ार, सिंचाई 5 हज़ार, मजदूरी 7 हज़ार, अन्य खर्च 5 हज़ार रुपये। कुल शुरुआती लागत लगभग 45 हज़ार से 60 हज़ार रुपये तक आ सकती है 1 एकड़ आंवले की खेती में। किसान साथियों, हम बात करते हैं मुनाफा कितना होगा। तो जब बाग पूरी तरह से स्वस्थ और अच्छे से तैयार हो जाता है, यानी कि 7 से 8 साल का पौधा हो जाता है, तो यदि हम उत्पादन 100 कुंटल मानते हैं 1 एकड़ से और मंडी भाव 30 रुपये प्रति किलो मान के चलते हैं, तो आंवले की खेती से आपकी कुल आय हो जाएगी 3 लाख रुपये। बात करें शुद्ध मुनाफे की, तो आपको 2 लाख या 2,25,000 प्रति वर्ष आपको शुद्ध मुनाफा मिल जाएगा 1 एकड़ से। बाकी जो अगर आप नीचे खेती करते हो, जैसे मैंने बताया है, हल्दी, अदरक, सब्जी उगा कर या मूंग की खेती करके, तो वो उसकी जो आय होगी वो अलग ही होगी। यदि आप कैंडी, जूस, मुरब्बा या पाउडर बनाकर बेचते हैं तो मुनाफा और भी अधिक हो सकता है। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं आंवला खेती के फायदे की। 40 से 50 साल तक अधिक उत्पादन देते रहते हैं, कम पानी में भी सफल खेती, रोग भी कम लगते हैं, एक बार लगाने पर भी लंबे समय तक कम खर्च, आयुर्वेद उद्योग में हमेशा मांग। अब किसान साथियों, बात करते हैं रोग एवं बचाव की। तो फल सड़न रोग अगर लग चुका है तो उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव आपको करना है। यदि छाल खाने वाले कीट लगे हैं तो कीटनाशक का उपयोग, किसी भी कीटनाशक का उपयोग आप कर सकते हैं। यदि दीमक लग चुके हैं तो नीम खली और क्लोरपाइरिफास का उपयोग करें। बात करें अतिरिक्त सुझाव के साथियों, प्रमाणित नर्सरी से ही पौधे लें, लेकिन कलमी पौधे लें। ड्रिप प्लस मल्चिंग अपनाएं। शुरुआती 3 साल तक आप सब्जी या दलहनी फसलों से इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। फल तुड़ाई नवंबर से फरवरी में होती है। यदि साथियों और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करना। यदि कोई सवाल हो तो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथियों, हम जो है वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें जो मेरे किसान साथी नए हैं वो। ठीक साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, सपोर्ट करते रहें। हम आप सबके लिए नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान, जय किसान।